हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेहान अहमद, आपका मैथ्स टीचर। बेटा आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। मैथ्स में मैं पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसमें पहला टॉपिक लेके आते हैं संख्या तथा उनके लासा व मासा के बीच संबंध। ये जो मैं टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा, समझिएगा और इसके जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आप कंप्लीट करते जाइएगा। आपको ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, फार्मूला आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, संख्या तथा उनके लासा मासा के बीच संबंध। हमको लासा और मासा ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक फार्मूला मालूम है। उस फार्मूले से हम लोग कई फार्मूले बना सकते हैं। चलिए, इसमें जैसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और मासा, ये होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ पर हमने मान लिया कि पहली संख्या P है, दूसरी संख्या Q है। लासा हमारे पास एलसीएम होता है, मासा HCF होता है। तो हमने भी बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको लिख सकते हैं P इंटू Q इक्वल LCM इंटू HCF, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर इसी तरह हमको किसी भी क्वेश्चन में लासा मासा दिया जाए, पहली संख्या दी जाए, दूसरी संख्या हमसे पूछा जाए, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा अपॉन पहली संख्या बटे पहली संख्या। वो यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या कर देंगे। वही मैंने यहाँ पे किया है। पहला फार्मूला आपका ये है, दूसरा फार्मूला आपका ये बना। तीसरा, अगर इसी की तरह हमको दूसरी संख्या दी जाए, लासा और मासा दिया जाए, पहली संख्या ना दी जाए, तो आप पहली संख्या अगर पूछा जाए तो आप फार्मूला रखेंगे पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। ये आपका पहली संख्या निकालने का फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला हो गया और ये मेन फार्मूला आपका है। चलिए, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है लासा। अगर किसी क्वेश्चन में लासा पूछा जाए, पहली संख्या और दूसरी संख्या दी जाए और मासा दिया जाए, तो लासा निकालने के लिए लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। तो लासा को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या मैंने P मानी है, दूसरी संख्या Q मानी है, P इंटू Q अपॉन HCF यानी कि मासा। इसी तरह अगर मासा पूछा जाए तो मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। ये आपके 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 फार्मूले आपके बन गए हैं। इन 5 फार्मूलों को आप खूब अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा और याद करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही सहायक हैं एग्ज़ाम के लिए, जो आपको बहुत ही मदद करेंगे और क्वेश्चन लगाने में भी बहुत ही मदद करेंगे। क्लास 10th में आप कोई भी क्वेश्चन बिना फार्मूले के लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको सारे चैप्टर के सारे पार्ट में फार्मूले ज़रूर याद करें। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है कि यदि मासा 35, 45 बराबर 5, यानी कि मासा हमारे पास 5 और लासा 35, 45 का 63 गुणे A है हो, तो A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको दिया गया है संख्याएं, पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 45 है। लासा हमारे पास लासा है 63 गुणे A, मासा 5 है। यहाँ पर हमसे A का मान पूछा जा रहा है, तो हम फार्मूला रखेंगे कि लासा गुणे मासा
लासा, हमसे ए का मान पूछा जा रहा है, तो ए का मान हमको लासा और मासा से पता चलेगा। तो हमको मालूम है लासा LCM इंटू HCF, HCF हमको मालूम है, ये HCF हमको 5 मालूम है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला रखा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा हमारे पास 63 गुणे ए, मासा 5 है। तो अब यहाँ से हम ए निकाल लेंगे। तो ए बराबर 35 गुणे 45 बटे 63 गुणे 5। अब यहाँ कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 9 आ गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 9, 9 को 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 सते 63, 7 आया, 7 को 35 को 7 से काट, 7 एकम 7, 7 बचे 35। इसी तरह आपके पास ए बराबर 5 आ गया। तो हमसे ए की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए बराबर 5 मिल गया हमको। इसी तरह ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो संख्याओं तथा उनके लासा और मासा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। वो संबंध स्थापित करना है कि जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है, वो आपको एक बार अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस करना है, अपना नोट्स बनाना है। ये 5 फॉर्मूले मैंने बताए हैं संबंध के तौर पे, वो संबंध आपको कॉपी पर करना है, 5 फॉर्मूले के। अब पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। यदि संख्याओं x और y का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 4800 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह आप लासा और मासा, लासा मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का फार्मूला लगा के आपसे जो पूछा जा रहा है, लासा पूछा जा रहा है, तो लासा का फार्मूला लगाकर आप इसका लासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं।